बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो थे वो यौम तासीस मना रहे थे। कल भी हमने देखा जब चेंज ऑफ कमांड थी तो उनका जो चेहरा था वो काफ़ी हमें उदास नज़र आया। आज उन्होंने 2 से 3 बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा जी जो मुल्क है वो तोड़ने की सियासत की तरफ जो है वो जा रहा है, यानी कि मुल्क को तोड़ने की सियासत की जा रही है। इसके साथ साथ एक चीज़ जो हमने और भी देखी, आज़म तारड़ साहब, हम सबको पता है कि आज़म तारड़ साहब क्यों गए, क्या वजह थी। अब उनकी वापसी भी हो गई है, अब 2 कमेटियां भी बना दी गई हैं, उन 2 कमेटियों को देखा भी जा रहा है, लेकिन उसकी जो सरबराही कर रहे हैं वो इसहाक डार साहब कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि नून लीग के पास या PDM के पास कुछ ऐसी खास ऑप्शंस नज़र नहीं आ रही, इंतशार नज़र आ रहा है, परेशानी नज़र आ रही है। कुछ इस पर ही बात ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबकी इजाज़त से समी इब्राहिम साहब से पूछना चाहूँगी। वो आज मौजूद थे लाहौर में, फिर कुछ तस्वीरें भी आई उनकी वज़ीर आला पंजाब के साथ। क्या समी साहब, क्या किस तरफ जा रही है तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो है वो जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने भी एक बात की है। उन्होंने कहा है कि कल बड़ी अहम मुलाकात होगी वज़ीर आला पंजाब की और इमरान खान साहब की, और उसमें बहुत अहम फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी बात की है कि जो असम्बली तोड़ने की बात है, उन्हें तहलील करने की बात है, उस पर वो कायम है। तो कब तक आप देखते हैं ये जो असम्बलियाँ हैं वो तोड़ी जा सकती हैं? देखिए, बिल्कुल ये सही कहा सप्तान साहब ने। आज सप्तान साहब की अपनी वज़ीर आला पंजाब से बड़ी अहम मुलाकात हुई, उसमें राजा बशारत भी थे। अब कल जो है, जैसा आपने कहा, परवेज इलाही साहब की मुलाकात होगी इमरान खान साहब से, उसमें मोनस इलाही साहब भी होंगे। तो फैसले उसमें किए जाएंगे, सलाह भी उसमें, मशवरा भी होगा। ये बात तो असूली तौर पर परवेज इलाही साहब, इमरान खान, ये सब तय कर चुके हैं कि असम्बलीज डिसॉल्व की जाएंगी। सिर्फ इस वक्त मसला और सवाल एक ही है कि उसका वक्त क्या हो, तरीक़ाकार उसका क्या हो, उसकी अनाउंसमेंट कैसे की जाए। कुछ जो लोग हैं PTI के, उनका ये कहना है कि इसका ऐलान बाकायदा तौर पर असम्बली डिसोल्यूशन हैं, जब वज़राए आला की तरफ से असम्बलियाँ डिसॉल्व की जाएँ तो उसका ऐलान एक बड़े जलसे में खान साहब करें। फिर इसके अलावा ये भी एक सवाल है जिस पर गौर किया जा रहा है कि अभी जो इस्टेब्लिशमेंट में जो रिजीम चेंज है, जो एक अगरचे रूटीन का अमल है, लेकिन बहरहाल जब आर्मी के नए सरबरा आते हैं तो उन्हें कुछ टाइम लगता है अपनी चीज़ों को उस हिसाब से चलाने के लिए, जो भी तब्दीलियां उन्होंने करनी हो। एक सोच ये भी है कि उन्हें थोड़ा टाइम दिया जाए, 2-3 हफ्ते इसमें, ताकि वो एवरीथिंग इज इन प्लेस जब हो तो फिर उसके बाद ये पॉलिटिकल शुरू किया जाए प्रोसेस। और आपको पता भी है कि आज आर्मी चीफ की सदर से भी मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म से भी। ये आज उनका पहला दिन था ऑफिस में। तो ये जो मुलाकातें हैं ये बज़ाहिर रूटीन की होंगी, लेकिन डेफिनेटली इसमें वो जो अहम मामलात हैं पाकिस्तान को जो दरपेश हैं उन पर भी बातचीत हुई होगी। तो अगले जो चंद दिन हैं वो बहुत अहम है, कल का दिन भी बहुत अहम है और उसमें फैसले लिए जाएंगे। ये फैसला किया जाएगा कि इसकी अनाउंसमेंट कैसे की जाए और कब हो। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। लेकिन जो मैंने आज हमारी चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात भी हुई एक और हवाले से, आज उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसमें असूली तौर पर उन्होंने, ये मैं जिक्र कर देता हूँ इसका, असूली तौर पर उन्होंने बिल्कुल बाकायदा तौर पर उन्होंने मंजूर कर दिया फेज़ 2 जो पिंडी में जो हाउसिंग सोसाइटी है जर्नलिस्टों की, और उसमें बहुत सारे जो हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक सोसाइटी वो बना रहे हैं और अगले 2-3 दिनों में इसको फाइनल करेंगे। इसमें प्रेस क्लब के जो सदर हैं अनवर रजा साहब और जो हाउसिंग सोसाइटी के जो सदर हैं राना ताहिर साहब, उनकी बड़ी काविशें हैं और ये बहुत बड़ा आज उन्होंने फैसला किया। तो मैं भी वहाँ पर मौजूद था उनके साथ और भी मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। तो एक चीज़ जो है कि इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही, ये सारे एक पेज पे हैं, एक सेकंड भी कोई आगे पीछे नहीं होगा, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर। और परवेज इलाही साहब बड़े मुतमईन थे और बड़े बिल्कुल जो सियासी मुकाबला है उसके लिए वो तैयार हैं और PTI के साथ बहुत इस वक्त एक हार्मनी है। तो लुक्स लाइक के थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट इन अ वेरी एमिकेबल वे बाय टुमारो। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग।
आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।